Hello friends, myself Dr. Neha Patel, a naturopathic consultant and yoga expert. आज मैं आप लोगों को साइलेंस फास्टिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। मौन व्रत, उसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी पर। मौन व्रत रखने से हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। मौन व्रत होता क्या है? एक्चुअली ये जो मौन व्रत का सिलसिला है वो बहुत ही प्राचीन काल से, बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है। ऋषि मुनि लोग भी करते थे उसको। तो क्यों करते थे, उसके क्या लॉजिक्स हैं, उसके पीछे क्या बेनिफिट्स हैं, वो आज हम सब जानेंगे। मौन व्रत वो एक्चुअली हमें बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं करना है। हमें एक जो निर्धारित समय है उतना हम एक फ़िक्स कर लें और उतना ही हम कर लें तो हमारी बॉडी पर उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा WHO के अकॉर्डिंग माना गया है इन 2013, और रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट लोगों ने ये रिसर्च की है कि अगर हम मौन व्रत रखते हैं 2 घंटे का, तो उससे हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है हिपोकैम्पस, उसकी सेल्स जनरेट न्यू सेल्स जनरेट होने लगती हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो हमारी ब्रेन पावर कैपेसिटी बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, और हम स्ट्रेस रिलीव होते हैं, हमारी हार्ट कंडीशन इम्प्रूव होती है, हमारा माइंड शार्प होता है, और हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अभी हम और भी बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहला बेनिफिट ये होगा हमारा मेंटल क्लैरिटी। मेंटल क्लैरिटी का मतलब क्या है? इससे जो भी अगर हम इवनिंग टाइम पे इसको करते हैं, सपोज़ हमने अगर इवनिंग टाइम पर मौन व्रत रखा, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर, जो भी रखा हमने, तो उसके बाद हमारी जो नींद है, हमारा जो हार्मोन रिलीज़ होता है उस टाइम पर, मेलाटोनिन, उस पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा और हमारा हार्मोन जो है वो प्रॉपर सिक्रेट होगा। उससे हमारी साउंड स्लीप आएगी। और जैसा कि मैं अपने जो हमारा स्लीप के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैं बाकी चीज़ें बता ही चुकी हूँ। तो स्लीप का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और हम क्यों सोते हैं, हमें क्यों सोना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। सो गाइज़, अगर हम मौन व्रत रखते हैं इवनिंग टाइम पर, तो उससे हमारी साउंड स्लीप होगी, उससे हमारी स्लीप बेटर होगी। ओके। एंड सेकेंड वन, हमारा जो है सोशल मीडिया फास्टिंग। उससे क्या होगा? एक्चुअली जो ये सोशल मीडिया है, हम अपना फ़ोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, या जो ब्लू स्क्रीन्स होती हैं, तो अगर हम मौन व्रत उस टाइम पर रखेंगे तो उससे क्या होगा? उससे होगा कंट्रोल ओवर आउटर स्टिमुलेशन। क्योंकि हम चीज़ें देखेंगे नहीं, हम चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करेंगे, जिससे कि हमारा जो ब्रेन है वो शांत रहेगा, हम स्ट्रेस फ्री होंगे, और दिन भर हमने जो भी चीज़ें की हैं उसके बारे में हम सोच सकेंगे। तो अगर मान लीजिए हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो हमें उस टाइम पर तुरंत कोई भी डिसीजन लेने से अच्छा है कि हम उस टाइम पर मौन हो जाएं, चुप हो जाएं, साइलेंस रख लें, और बाद में उस पर हम अपने विचारों को व्यक्त करें। तो उससे हमारा जो डिसीज़न मेकिंग पावर है वो बढ़ेगा, हम एक अच्छा डिसीज़न ले पाएंगे। ओके, खैर चलिए, अब हम बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट अगर हम देखें तो मेंटल क्लैरिटी हमने देखा। एक आउटर स्टिमुलेशन से हमें फुर्सत मिलेगी, उससे हम बच पाएंगे, हमारी बेटर स्लीप होगी। एंड उसके बाद हार्ट कंडीशन कैसे इम्प्रूव होगी? जैसे कि हम बोलते रहते हैं, दिन भर हम बोलते रहते हैं, बोलने का काम होता है, और कभी कभी हम बहुत तेज़ से बोलने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा हार्ट बीट बढ़ता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है। ब्लड प्रेशर जो है वो, उसका रेगुलेशन हम खो देते हैं, वो कंट्रोल में नहीं रहता है। तो हमारा एक तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगी, और हमारी हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी, और उसके बाद हमारी बेटर स्लीप, जैसा मैंने बताया है आपको, उससे क्या होगा, फिर हमारी हार्ट कंडीशन बेटर हो जाएगी। सेकेंड वन, हमारा माइंड शार्प होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि WHO के अकॉर्डिंग हमारी जो
हिप्पोकैम्पस की हैं वो न्यू सेल्स जनरेट होती हैं, जिससे कि हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है और हमारा ब्रेन शार्प होता है। हमारी जो भूलने की आदत होती है, छोटी छोटी चीज़ों को भूलने की आदत ख़त्म होती है। धीरे धीरे हम उन सब चीज़ों से बच जाते हैं। एंड उसके बाद हम बात करें तो जैसे कि अगर स्टूडेंट्स को कहा जाए, या स्टूडेंट्स क्या, हमें जैसे बोला जाता है कि हमें जो है सुबह 4 से 5 के बीच में पढ़ने से हमें बहुत ज़्यादा याद रहता है। क्यों याद रहता है? बिकॉज़ उस टाइम पर शोर बहुत कम होता है, और अगर शोर नॉइज़ बहुत कम है बाहर, तो हमारा जो ब्रेन है वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा प्रॉपरली, और चीज़ें हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी, क्योंकि हमारे ब्रेन की जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। तो वो सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाएंगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जिससे कि हम उसको ज़्यादा देर तक याद रख पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, और फिर हमें चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी, जिससे कि स्टूडेंट्स को या जिसको भी एग्ज़ाम देना है, इंटरव्यू देना है, जो भी है, उनमें हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो हमारे लिए। उसके बाद हम बात करें तो जैसे गेट रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, मूड स्विंग्स है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स हैं, उन सभी चीज़ों से हमें आराम मिलेगा, उनसे हम बच सकते हैं अगर हम मौन व्रत रखें इवनिंग टाइम पर। इवनिंग टाइम पर अगर हम मौन व्रत रख रहे हैं तो हमारी साउंड बेटर होगी। उससे क्या होगा, हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स जो भी हैं वो हम सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन पावर, जैसे कि योगा एंड मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, उसमें हम साइलेंस ही तो रखते हैं, साइलेंस फास्टिंग ही तो करते हैं। उस टाइम पर हालांकि हमारा जो थॉट्स हैं वो आते रहते हैं, कोई बात नहीं, 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, महीने भर आएंगे, कुछ दिन आएंगे, उसके बाद वो थॉट्स चले जाएंगे। हम धीरे धीरे चीज़ों पर अपने अंदर कॉन्सेंट्रेट करना सीख जाएंगे, तो हम उस दिन मेडिटेट करना सीख जाएंगे। उस दिन हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है, मेमोरी इन्हेंसिंग पावर है, और हमारा जो भूलने की बीमारी है, जो हम चीज़ों को भूलने लगते हैं, वो सारी चीज़ों से हम बच जाएंगे सिर्फ अगर हम मौन व्रत रख लें इवनिंग टाइम पर। उससे हमारी स्लीप बेटर होगी, हार्ट कंडीशन बेटर होगी, ब्रेन शार्प होगा, हमारी सेल्स रीजनरेट होंगी, न्यू सेल्स जनरेट होंगी। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था स्लीप वाले में, कि अगर हम प्रॉपर तरीके से सोते हैं तो जो हमारा ब्रेन का जो कैल्सिफिकेशन है, जो वहाँ का कचरा है, जो वहाँ का जो टॉक्सिन्स हैं, वो रिलीव हो जाएगा जब हम एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, वॉक, जॉग, सारी चीज़ों पर हम प्रॉपरली फोकस करते हैं। मौन व्रत, साइलेंस फास्टिंग, और बहुत सारे टाइप्स की फास्टिंग होती हैं, और भी फास्टिंग्स के बारे में मैं बताऊंगी आपको। आज के लिए हमारा मौन व्रत ही अच्छा है, इस पर आप फोकस करें और साइलेंस फास्टिंग रखें, देखिए उसका कितना बड़ा इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पर आता है। ओके गाइज़, आप इसको करिए और देखिए कितना हेल्पफुल है आपकी हेल्थ के लिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट